आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों। अंतिम मूल वेतन की 50 से 60% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी और मिलेगा उस समय समय पर बढ़ने वाला महंगाई भत्ता। 23-24 जुलाई को पेंशन बजट में हो सकती है घोषणा। सुदामा प्रसाद शर्मा, भोपाल। नई दिल्ली से पुरानी परिवार पेंशन योजना लागू करने संबंधी प्राप्त जानकारी अनुसार ग्रुप से जुड़े साथियों को, खासकर सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षक भाई बहन को और जो शिक्षक भाई बहन दिवंगत हो चुके हैं उनके परिवारजन को, जो इस ग्रुप से जुड़े हैं और जो वर्तमान में सेवारत नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई जुड़े हैं, उन सभी को यह बताना चाहता हूं कि आज अभी थोड़ी देर पहले मेरी अखिल भारतीय रेलवे यूनियन के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी श्रीमान शिव गोपाल जी मिश्रा जी से बात हुई है, जो 15 जुलाई को नारद ब्लॉक नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में शामिल हुए थे, जिन्हें 10 जुलाई को पत्र भेजकर मीटिंग में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर ज्यों की त्यों पुरानी परिवार पेंशन योजना लागू करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन चर्चा के दौरान सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारियों को उनकी अंतिम मूल वेतन की 60% राशि कर्मचारी के सेवानिवृत्त उपरांत उसके जीवित रहने तक मिलेगी और उस राशि में समय समय पर बढ़ने वाला महंगाई भत्ते का लाभ भी मिलेगा। न्यूनतम पेंशन गारंटी योजना के तहत किसी भी कर्मचारी को न्यूनतम 15,000 रुपए तो हर हाल में मिलेंगे ही। पहले सरकार कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन के मूल वेतन की 50% राशि प्रति महीने देने की बात कर रही थी, लेकिन श्रीमान शिव गोपाल जी ने जी अड़ गए और उन्होंने अंतिम वेतन के मूल वेतन की 50% राशि में बढ़ाकर 60% राशि प्रति महीना मिलने के साथ साथ समय समय पर बढ़ने वाला महंगाई भत्ते का लाभ मिलने के लिए सरकार को सहमत कर लिया है और इस योजना का नाम दिया गया है जीपीएस योजना, यानी गारंटेड पेंशन स्कीम। अब इस योजना के नियम कानून देखें, जो कर्मचारी 30 साल नौकरी पूरा करेगा उसे उसकी अंतिम मूल वेतन की 60% राशि के साथ साथ समय समय पर बढ़ने वाला महंगाई भत्ते का लाभ भी मिलेगा। जो कर्मचारी 25 वर्ष की नौकरी पूरा करेगा उसे उसकी अंतिम मूल वेतन की 45% राशि प्रति महीना पेंशन के रूप में मिलेगी। उसको समय समय पर बढ़ने वाला महंगाई भत्ते का लाभ भी मिलेगा और कर्मचारी शासकीय कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करने के बाद कम से कम 20 साल की नौकरी पूरा करेगा उसे उसकी अंतिम मूल वेतन की 40% राशि प्रति महीना पेंशन के रूप में मिलने के साथ साथ समय समय पर बढ़ने वाला महंगाई भत्ते का लाभ भी मिलेगा। बैठक मीटिंग में यही मांग अखिल भारतीय मजदूर संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरिनारायण पांडेय जी ने की थी और अखिल भारतीय मजदूर संघ भारत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री जी सुदर्शन जी ने भी की थी, जिसे लगभग 99% स्वीकार कर लिया गया है। इस योजना में एनपीएस योजना में अभी तक शामिल कर्मचारियों की जितनी राशि उनके वेतन में काटकर डीआरडीए के पास जमा है वह सरकार के पास ही जमा रहेगी। इस योजना का लाभ मिलने के लिए जिन्होंने अपने एनपीएस योजना वाले खाते में जितनी राशि निकाल ली है वह उन्हें वापस सरकारी योजना खाने में जमा करना होगा और ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति पुरानी पेंशन परिवार योजना बंद होने से पहले मतलब 1 जनवरी 2005 से पूर्व सरकारी गिनतीमान जारी हो जाने के जिनकी नियुक्तियां हो चुकी थी और जो नियमित वेतनमान पर नियमित हो चुके थे, उन कर्मचारियों को भाजपा शासित 8 राज्यों की तरफ तथा अन्य राज्यों की राज्य सरकारों की तरफ पुरानी परिवार पेंशन योजना में शामिल करने के लिए विकल्प पत्र भरकर पुरानी परिवार पेंशन योजना में लौटने का विकल्प चुनने का मौका दिया जाएगा। जो परिवार पुरानी परिवार पेंशन योजना में लौटना चाहते हैं वह विकल्प पत्र भरकर दे देंगे और जिनकी नियुक्तियां 1 जनवरी 2005 के बाद हुई है और जिनकी नौकरी अभी 15-20 वर्ष बाकी है, यदि वह एनपीएस योजना में बने रहना चाहते हैं तो वह एनपीएस योजना में ही बने रहेंगे और यदि वह एनपीएस योजना छोड़ना चाहेंगे तो फिर उनको जीपीएस योजना में शामिल कर लिया जाएगा।
कुल मिलाकर 23-24 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण माननीय मोदी जी की सरकार का जो 24-25 का पूर्व बजट लोकसभा में पेश करने जा रही है, उसमें ऐसी की ऐसी एक जीपीएस योजना को लागू करने की घोषणा करेगी। अब सवाल आता है कि मध्य प्रदेश में कार्यरत 98 वाले शिक्षा कर्मियों और संविदा शाला शिक्षक भाई बहन के साथ साथ गुरुजियों का तो फिर इस जीपीएस योजना का लाभ मिलने के लिए उक्त संवर्ग की पहली प्राथमिकता है उनकी प्रथम नियुक्ति के दिनांक से शासकीय कर्मचारी मानकर उनकी नौकरी की गणना उनकी प्रथम नियुक्ति के दिनांक से कराने तथा जुलाई 2018 में शून्य हुई 20-20 साल की वरिष्ठता बहाली कराने संबंधी आदेश जारी करवाने का काम करना। जब तक नवीन शिक्षक संवर्ग के सभी 3 लाख शिक्षक भाई बहन को उनकी प्रथम नियुक्ति के दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने संबंधी आदेश जारी नहीं होगा, तब फिर उस हालात में मध्य प्रदेश के 3 लाख नवीन शिक्षक संवर्ग के सभी शिक्षक भाई बहन को केंद्र सरकार की उक्त जीपीएस योजना का भी लाभ नहीं मिल सकेगा। इसलिए नवीन शिक्षक संवर्ग के सभी छोटे बड़े संघ और संगठनों के अध्यक्ष जी और उनके सभी पदाधिकारियों से संवर्ग के हित में आग्रह, अनुनय, विनय और निवेदन करता हूं कि यदि उक्त संवर्ग के हितैषी हैं तो फिर 9 सूत्र, 7 सूत्र, 11 सूत्र मांगों को छोड़कर सिर्फ 1 सूत्र मांग नवीन शिक्षक संवर्ग को उनके प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने संबंधी आदेश जारी करवाने की मांग ही करना चाहिए। सुदामा प्रसाद शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्र पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश एवं प्रदेश प्रवक्ता वरिष्ठता बहाली मंच मध्य प्रदेश 19/7/2024। सुदामा प्रसाद शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्र पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश एवं प्रदेश प्रवक्ता वरिष्ठता बहाली। साथियों ने स्थानीय स्तर पर ही आंदोलन नहीं किए, प्रांतीय स्तर पर रूप जाने का काम किया। अपने जिला कार्यालय पर भी, जनपद में भी प्रदर्शन किए और बाद में 10 अगस्त को पिछले साल आपने रामलीला मैदान को लाल और लाल कर दिया। 2.5-3 लाख से ज्यादा कर्मचारी और उनमें वाराणसी के साथियों ने आगे बढ़ करके जो भागीदारी की, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उसकी वजह तो सरकार ने एक कमेटी बनाने का काम किया। जब हमने पहली मई सरकार पर जाने की घोषणा कर दी तो कैबिनेट सेक्रेटरी ने कमेटी ने बुला के बात की और कहा कि 2 महीने का समय और हमने भी देखा कि चुनाव हो रहे हैं, हालांकि लोग बहुत गुस्से में हैं, लेकिन मौका नहीं है। इस समय निगोशिएशन करेंगे तो किससे करेंगे? अल्टीमेटली उस समय हड़ताल को डालने का काम किया। अभी सरकार से बातचीत चल रही है। सरकार को हमने साफ तौर पर कह दिया है कि हमें आधी तनख्वाह पेंशन के रूप में चाहिए और खाली आधी तनख्वाह पेंशन के रूप में काम नहीं चलेगा। उसके ऊपर आपको महंगाई भत्ता भी देना होगा। ये आपके साथ सरकार कुछ कीमतों पद्धतियों के साथ हमारी बात पर विचार करने के लिए तैयार हो रही है। सरकार को उन्होंने कहा है आपको फैमिली पेंशन देना ही होगा। अगर हमारा कोई साथी नहीं रहे, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन वो नहीं रहे तो उसकी पत्नी को क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा? तो इसलिए आपको फैमिली पेंशन देनी होगी। सरकार की तरफ से 50% का प्रस्ताव मिल गया था, लेकिन हम लोग अभी अटके हुए हैं कि इसको और आगे बढ़ाओ। अभी तक 30% मिलता है आपको, हम 60% की मांग कर रहे हैं कि परिवार का पेंशन
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक प्रस्ताव है कि मिनिमम पेंशन 5,000 रुपए ले लीजिए। हमने कहा 5,000 रुपए में तो बनारस में लोग सवेरे से शाम तक अगर बुदौलिया महिला की इधर घूम लेंगे तो खाली पान खाने में खत्म हो जाए। मैं सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल। तो हम तो 15,000 की मांग कर रहे थे, लेकिन और वो 5,000 से चले थे। अब वो 10,000 रखे हैं, लेकिन अगर 50% ये राहत उसमें जोड़ दी जाए तो निश्चित तौर पर मिनिमम पेंशन 15,000 रुपए मिलने का काम होगा। ये मैं साथ में चाहता हूं। तो हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन समस्याएं हैं अभी भी। क्या समस्याएं? मेरी मजबूरी है, मैं नहीं बताऊं। Pension from 1,000 rupees to 5,000 rupees, along with the linking with VDA and Ayushman Bharat scheme. At the same time, we also asked the Prime Minister to bring back the OPS system and any type of pension system. The minimum pension should be the 50% of last dollar salary should be the assured pension. This is our major demand. Along with that, we have implemented the workers' issues of BD workers issue, a major issue, which 80 lakhs people are suffering. Okay. And one important issue which is long pending is the implementation of labor codes, which has already been approved by the parliament. Exactly, So any sir. apprehension that you have made? No, actually, we have requested the Prime Minister regarding the immediate implementation of wage code and the social security code.